तो आज का टॉपिक है अपने पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स टू माइक्रो टेक्निकल। वहाँ पे जैसे कि हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि हम एसएमटी देख रहे थे, ठीक है, नॉन सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। वहाँ पे तो ये सेम ही चीज़ है। कल हम एसएमटी देख रहे थे करेंसी का डीएक्सवाई के साथ में इन्वर्सली कोरिलेटेड, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि मिनिमम 3 मंथ और उससे हायर अपने पास में कहाँ पे जा सकता है। आईसीटी ने बताया कि हर 3 मंथ के बाद में या फिर 1 क्वार्टर के बाद में मार्केट शिफ्ट होता है, क्वार्टरली शिफ्ट बोलते हैं इसे। यानी कि मार्केट अगर एक्सपेंशन जा रहा है तो रिट्रेसमेंट हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है वहाँ पे 3 मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि एवरी 3 मंथ के बाद में अगर हम देखें कोई करेंसी चार्ट को वहाँ पर, या फिर डॉलर को भी देख सकते हैं, करेंसी चार्ट ले लेते हैं अपने फॉरेक्स। और जैसे यूरो यूएसडी यहाँ पे बहुत कॉमन पे है, और 3 मंथ यहाँ पे। ऑलराइट, यूरो यूएसडी इसका चार्ट का बहुत कम दिखा रहा है, ये देख लेते हैं। तो ठीक है, 3 मंथ यहाँ पे एवरी 3 मंथ के बाद में मार्केट जो है आपके पास में क्वार्टरली शिफ्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 मंथ एक क्वार्टर, देन अगेन एक 3 मंथ एंड अगेन एक 3 मंथ यहाँ पे। तो क्वार्टरली शिफ्ट होता रहता है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू नहीं जा सकता। लॉन्ग ट्रेंड जो है आपके पास में इंटरेस्ट रेट की वजह से कंटिन्यू रहते हैं। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए है कि ये जो लॉन्ग ट्रेंड्स हैं, ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करें। हम कैसे पता करें कि डॉलर जो है लॉन्ग टर्म के अंदर बाय जा सकता है या सेल जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो कल हमने देखा था इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कि डॉलर का जो हम एसएमटी देख रहे थे वहाँ पे करेंसी पेयर के साथ में, और आज हम जो डॉलर का एसएमटी देख रहे हैं कौन सा, नॉन सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक डॉलर का चार्ट लगा देता हूँ आपके पास में, और उसको कंपेयर कर रहे हैं अपने US 30 के साथ में, ठीक है। US 30 यानी बॉन्ड मार्केट यहाँ पे, डाउ जोन्स के साथ में नहीं। ये हो गया हमारे पास में डॉलर, और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में है डेली टाइम फ्रेम पे US गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो 30 ईयर के हैं, और इधर है मेरे पास में डॉलर का चार्ट जो कि है हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो हम इसके ऊपर क्या देख सकते हैं, एसएमटी दोनों आपके पास में इन्वर्सली कोरिलेटेड होते हैं। यहाँ पे अगर डॉलर जो है आपके पास में हायर जा रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड मार्केट आपके पास में कहाँ जाता है, लोअर। इसका रीज़न क्या होता है आपके पास में कि जो बैंक्स हैं वहाँ पे, जो सेंट्रल बैंक है अगर इंटरेस्ट रेट हायर करती है तो डॉलर स्ट्रांग होता है वहाँ पे, ठीक है। और जो बॉन्ड है आपके पास में वो भी सेंट्रल बैंक या बैंक्स या फिर कॉरपोरेट्स दोनों देती है ना वहाँ पे, ठीक है। तो जो बॉन्ड्स होते हैं आपके पास में US गवर्नमेंट 30 ईयर बॉन्ड्स, वहाँ पे उनके ऊपर भी एक फिक्स अमाउंट में इंटरेस्ट मिलता है जिसको कूपन रेट बोलते हैं अपने, ओके। तो अगर सेंट्रल बैंक आपके पास में ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है और कूपन रेट के ऊपर आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो एक इन्वेस्टर की थिंकिंग होगी, ठीक है, वो करेंसी के ऊपर ज़्यादा और नोट जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उनको ऑक्शन मार्केट में बेचने की ट्राई करता है वो वहाँ पे। तो इसीलिए अपने ये देखते हैं कि अगर डॉलर अपने पास में हायर जा रहा है तो जो बॉन्ड मार्केट है वो लोअर जा रहा होता है। इसीलिए दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड है वहाँ पे। और इनके ऊपर हम ये देखते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर मार्केट को डॉलर को बाय जाना है तो नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन के ऊपर मार्केट ने अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर बना रखा हो, यानी कि स्मार्ट मनी रिवर्सल किसके साथ में, नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, जिसके अंदर एक स्विंग है आपके पास में हायर हाई बनाता है, ठीक है, दूसरा हायर लो वहाँ पे, यानी कि एक हायर हाई बना रहा है, ठीक है, और सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन में एक हायर हाई बनाता है और दूसरा लोअर लो बनाता है वहाँ पे। तो इसके अंदर देख लेते हैं स्विंग्स को कंपेयर करके वहाँ पे, जैसे कि मोस्ट रिसेंट डॉलर वर्सेस यहाँ पे US गवर्नमेंट 30 ईयर बॉन्ड्स, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे, ये इसका है लोअर स्विंग यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट जो है हायर हाई जा रहा है,
और यहाँ पे जो है इसका लोअर, क्योंकि इन्वर्सली कंपेयर होता है ना इसके ऊपर, यहाँ पे बना रहा है फेलियर स्विंग, एक बना रहा है स्मार्ट मनी रिवर्सल और एक बना रहा है फेलियर स्विंग यहाँ पे। यानी कि मार्केट कौन सी है यहाँ पे, नॉन सिमेट्रिकल वहाँ पे, और मार्केट इसके अंदर जो जा रहा है हायर है वहाँ पे। और ये वाली देखेंगे अगर यहाँ पे कोई एसएमटी मिले, दैट मीन वो कौन सा हो सकता है, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, यानी कि मार्केट जो है नीचे कोई लिक्विडिटी लेने आया है और वापस से कहाँ जा रहा है, हायर। और इस प्राइस पॉइंट को अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो किससे कंपेयर करूंगा, ये है आपके पास में लोअर लो यहाँ पे, ओके, और इसके अंदर क्या है, हायर हाई। ये आपके पास में कौन सी कंडीशन है, सिमेट्रिकल यहाँ पे। ये कौन सी है, इस वाले स्विंग से यहाँ तक नॉन सिमेट्रिकल यहाँ से। तो जो बड़ा स्विंग जो हम कंपेयर कर रहे हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल यहाँ से, ओके, उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि जो डॉलर है आपके पास में हायर जा सकता है, ओके। और यहाँ पे हम इसके प्रीमियम डिस्काउंटेड को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे लोअर जा रहा हो तो वो कहाँ जा रहा होता है, डॉलर हायर, ठीक है। तो जब भी आप कोई करेंसी के ऊपर बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना हो मार्केट को, जो कि हमने कोर कंटेंट मंथ 2 के अंदर पढ़ा था, बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव, तो उसके अंदर मार्केट को क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ के हिसाब से प्रोजेक्ट करना, या फिर एवरी 3 मंथ के ऊपर जब आप कोई करेंसी पेयर को एनालाइज करते हो, ठीक है, जैसे कि आपके पास में एक क्वार्टर खत्म हुआ तो आपके पास में टॉप टू डाउन एनालिसिस के अंदर एक चीज ऐड हो जानी चाहिए, वो क्या है आपके पास में, यूएस गवर्नमेंट 30 ईयर बॉन्ड्स। वहां पे जो आपके पास में पीओआई फाइंड करने की चेकलिस्ट है वहां पे एवरी 3 मंथ, उसके बाद में एक एनालिसिस आप ऐड कर सकते हो, वो है आपके पास में यूएस 30, जो कि है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 30 ईयर के आपके पास में यहाँ पे। और इसका चार्ट आप कहाँ पे देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, यहाँ पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर, ओके, और बॉन्ड्स के अंदर आपका क्या देखोगे, यूएस 30 यहाँ पे। इसके अंदर 2 चार्ट आएंगे आपके पास में, एक आएगा यूएस 30 यहाँ पे, दूसरा आएगा यहाँ पे यूएस 30 बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है। बॉन्ड यील्ड्स क्या बताती है आपके पास में, इन्वेस्टर की अर्निंग कितनी हो रही है, वो चीज़ें अपने काम की नहीं, अपने काम की क्या है, ये वाला चार्ट यहाँ पे ओनली, जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट 30 ईयर बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिखा हुआ है वहाँ पे, ओके, ठीक है। और आईसीटी ने इसके ऊपर ये भी बताया यहाँ पे कि इसका तो इन्वर्सली कोरिलेटेड होता है यहाँ पे, लेकिन बॉन्ड टू बॉन्ड का क्या होता है, कोरिलेटेड होता है वहाँ पे, ओके। यानी कि अगर आप यहाँ पे नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन जो आपने यहाँ पे देखी, ठीक है, वो सेम कंडीशन अगर वहाँ पे एक कोरिलेटेड पेयर के अंदर भी मिल जाए, ठीक है, जिसके अंदर एक फेलियर स्विंग बना रहा हूँ और एक आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं चार्ट जो है चेंज करता हूँ बॉन्ड का, और यूएस 10 का चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे, यूएस 10, ठीक है, जो कि है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स यहाँ पे, और ये डेली टाइम फ्रेम है और ये भी डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पे। और इसका हमारा स्विंग टू स्विंग ऊपर वाला ही रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है आपके पास में कोरिलेटेड पेयर है। अब हम यहाँ से नहीं देख रहे हैं कि एक नीचे से देखें और एक ऊपर से, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास में दोनों हायर हाई बना रहे हैं, ठीक है, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लोअर लो बना रहे हैं यहाँ पे, इधर देख सकते हैं दोनों सिमेट्रिकल है यहाँ पे, ये भी है लेकिन यहाँ पे नहीं है, नहीं यहाँ पे भी है, दोनों सेम ही है, यहाँ पे भी लोअर की तरफ भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है दोनों। यानी कि जो स्विंग टू स्विंग हम देख रहे हैं, एक ये वाला स्विंग हो गया जहाँ से मार्केट हायर और लोअर गया हुआ है लॉन्ग टर्म के ऊपर, तो हम वहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने कोई सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल बनाया हो। यहाँ पे तो दोनों एक जैसे ही है, वहाँ पे दोनों ही आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं और ये भी बना रहे हैं,
एक स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाए और एक फेलियर स्विंग बनाए आपके पास में, ठीक है। तो इनके ऊपर भी आप देख सकते हो, दोनों के ऊपर वहाँ पे बॉन्ड का बॉन्ड के साथ में, बॉन्ड का डॉलर के साथ में। अगर आपके पास में बॉन्ड एंड डॉलर के ऊपर सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन है, यानी कि एक बाय जा रहा है और एक सेल जा रहा है, स्मार्ट मनी रिवर्सल बना रहा है, तो दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड होते हैं। एक अगर बाय जाएगा तो दूसरा सेल की ओर जाएगा वहाँ पे। और एवरी 3 मंथ के अंदर इनका एनालिसिस किया जाता है ताकि मार्केट की लॉन्ग टर्म मार्केट कंडीशन देख ली जाए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि मार्केट जो है इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स चलते हैं मार्केट के, ओके, करेंसी पेयर्स के, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। इनकी लॉन्ग टर्म अगर ट्रेड हमें पकड़नी है तो वहाँ पे एवरी 3 मंथ के बाद में हमें बॉन्ड्स को एनालाइज करना चाहिए, किसके साथ में, डॉलर के साथ में। समझ में आ गई? ऑलराइट देन।